हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सिल्मन एंड गेम कंप्लीट कोर्स का पार्ट 2 एंड गेम्स फॉर क्लास डी। मतलब कि 1200 से लेकर के जो 1400 रेटिंग तक के जो भी रेटेड प्लेयर्स के लिए एंड गेम इंपॉर्टेंट है वो सारे एंड गेम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, ये जो पोजीशन है इसमें है बियॉन्ड द बेसिक अपोजिशन, मतलब कि हम अपोजिशन कैसे लेते हैं। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है इसमें अगर हम डी फाइल पर ही अपने किंग को D2 पर चलते हैं तो देखिए D8 किंग और D2 किंग का कलर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर व्हाइट को अपोजिशन मिल जाएगी गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपोजिशन देख लेते हैं। ये होती है डिस्टेंट अपोजिशन गाइस, जब डायगोनल पे अपोनेंट के किंग और हमारे किंग के बीच में ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स की डिस्टेंस होती है, लाइक 1 3 5 7। इसके बाद में होती है डिस्टेंट डायगोनल अपोजिशन गाइस। यहाँ पर व्हाइट की मूव रहेगी तो ब्लैक को अपोजिशन मिलेगी, और अगर ब्लैक की मूव रहेगी तो व्हाइट को अपोजिशन मिलेगी। क्यों अपोजिशन मिलेगी, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि देखिए, जब ब्लैक मूव करेगा तो 3 स्क्वायर की डिस्टेंस हो जाएगी इन बिटवीन, बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा कि व्हाइट का किंग C3 पर आकर के अपोजिशन टेक कर लेगा। चलिए अब गाइस, जो अपोजिशन होती है वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। मैजिक स्क्वायर रेक्टेंगल, वेरी नाइस गाइस। यहाँ पर देखिए ये 4 स्क्वायर्स जो है ये सेम है, राइट। तो इस तरीके से ये अपोजिशन मेंटेन हो रही है। अब जैसे मेरा अपोनेंट का किंग मान लो F8 पे आता है तो मैं B2 पर आऊंगा गाइस। B2 पर आने से क्या हुआ, अगेन 4 कॉर्नर सेम हो गए, 4 स्क्वायर सेम हो गए, ठीक है। तो जैसे ये 4 स्क्वायर सेम होते जाएंगे वैसे वैसे मुझे अपोजिशन मिल रही है इनडायरेक्टली। ये मैजिक रेक्टेंगल है चेस में गाइस। अब जैसे मान लो मेरा अपोनेंट किंग E8 पे आया और मैं किंग C2 पे आया, तो देखो गाइस यहाँ पर भी ये 4 स्क्वायर सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये प्रॉपर अपोजिशन मिल चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अब प्रॉपरली अपोनेंट जैसे मान लो D8 खेलेगा तो मुझे D2 से अपोजिशन मिल ही रही है। तो इस तरीके से गाइस हम मैजिक स्क्वायर रेक्टेंगल का यूज करते हैं और ये एंड गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें काम में आता है कई बार। अब हम लोग देखने वाले किंग एंड पॉन एंड गेम विद रुक पॉन। वैसे तो हमने पहले भी कई बार ये देखा हुआ है, लेकिन रिवीजन होता रहे तो अच्छा रहता है। और बेसिकली ये सिल्मन में है और मैं आपके लिए पूरी बुक पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप करना जरूरी नहीं समझा। चलिए अब यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया H4। अब बेसिकली गाइस ब्लैक की स्ट्रेटेजी है कि उसको G8 H8 किंग को प्ले करना है। किंग G8, किंग G6, किंग H8, H5, किंग G8, H6, किंग H8 एंड नाउ H7। एंड गाइस यहाँ पर स्टेलमेट हो गई है सिंपली। अब ब्लैक कुछ कर ही नहीं सकता है। चलिए अब किंग एंड सेंट्रल पॉन में गाइस अभी अपोनेंट के पास अपोजिशन है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉन और किंग के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। अगर एक स्क्वायर की भी डिस्टेंस होती तो हम उससे स्पेयर टेम्पी करके अपना जो टेम्पो बचा रहता है उसको यूज कर लेते अपोजिशन पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है गाइस। कि गेम किस तरीके से ड्रॉ हो रही है, किंग E3, किंग E5, किंग D3, किंग D5, किंग C3, किंग C5, D4 चेक, किंग D5, किंग D3, किंग D6, किंग C4, किंग C6, D5 चेक, किंग D6, किंग D4, किंग D7 गाइस, किंग C5, किंग C7, D6, किंग D7, किंग D5। अब गाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि आप पहले तो कहीं भी हट जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पहलों की रैंक में। लेकिन अब जो रैंक आ गई है, लाइक 8th रैंक में, जब आपको अपनी किंग को मूव करना है तो यहाँ पर एक ही करेक्ट स्क्वायर है गाइज, बाकी 2 रॉन्ग स्क्वायर्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टिक मार्क किए हुए हैं। जैसे कि जो रेड सर्कल्स हैं वो गलत मूव है और जो ग्रीन सर्कल है वो राइट मूव है। मतलब कि हमको अगर इस पोजीशन को डिफेंड करना है एज अ ब्लैक तो हमें क्या करना होता है, हमें उस किंग फाइल में ही हमको पीछे वापस जाना होता है। तो अगर हम D8 पे जाते हैं तो ही हम इस गेम को सेव कर सकते हैं, बिकॉज C8 और E8 पे अपोजिशन मेंटेन हो रही है। चलिए मैं आपको पहले गलत मूव्स दिखा देता हूँ, उसके बाद सही मूव पे आता हूं। C8, किंग C6, किंग D8, D7, किंग E7, किंग C7। देखा गाइज आपने,
हमने इजीली इस गेम को विन कर लिया। अब हम लोग वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। इस पोजीशन में अब मान लो अपोनेंट किंग E8 खेल रहा है इस टाइम, तो हमने खेला किंग E6, उसने खेला किंग D8, हमने खेला D7, उसने खेला किंग C7 और हमने खेला गाइस किंग E7। अब यहाँ पर अगेन हमारी पॉन प्रमोट हो रही है। चलो अब वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं और सही मूव यहाँ पर क्या थी, तो सही मूव गाइस यहाँ पर है किंग D8। इसके बाद में अगर अपोनेंट किंग C6 जाता है तो अब की बार अपोजिशन हमको मिल गई, टेक अपोजिशन, हमने अपोजिशन ले ली। अब उसने खेला D7, हमने खेला किंग D8, उसने खेला किंग D6 एंड गाइस यहाँ पर स्टेलमेट हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि थ्योरेटिकल एंड गेम का आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल एंड गेम नहीं आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप ड्रॉ गेम को भी हार सकते हैं और जीते हुए गेम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्योंकि एंड गेम में मतलब नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अब वापस से यही पोजीशन है गाइस, लेकिन इस पोजीशन में डिफरेंस क्या है, पिछली वाइट की मूव थी और इस बार ब्लैक की मूव है। तो मैंने पहले ही बताया कि अपोजिशन के टाइम पे जिसकी मूव होती है उसके लिए लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक की मूव है तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि C5 या E5 तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये कहीं जाएगा तो हमें देखो प्रॉपर एक वे मिल गया आगे बढ़ने का, और जो की स्क्वायर्स थे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो की स्क्वायर पे हमारा किंग पहुंच गया। अब देखिएगा इस गेम को हम कैसे विन करेंगे, किंग D6, किंग D4, टेक अपोजिशन। अपोनेंट ने फिर रास्ता दिया, हमने फिर इसे आउटफ्लैंक किया यहाँ से। यहाँ पर इसने किंग D7 खेला, हमने किंग D5 खेला। गाइस देखो अभी भी हम अपनी पॉन को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम पॉन चलेंगे तो ये गेम ड्रॉ की तरफ जा सकता है। लाइक अगर यहाँ पर अपोनेंट ने खेला किंग E7, मैंने खेला किंग C6, उसने खेला किंग D8, मैंने खेला किंग D6। अब यहाँ पर जैसे मेरे अपोनेंट ने खेला किंग C8 और यहाँ पर मैं किंग E7 नहीं खेलते हुए अगर मैं खेलूँ D4, मेरा अपोनेंट खेलेगा किंग D8 और फिर मैं खेलूंगा D5, तो प्रॉपरली अभी तो उसको हटना पड़ रहा है, तो फिर मैं आराम से अपनी पॉन को बना सकता हूँ। लेकिन अगर पॉन के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, पॉन और किंग के बीच में, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है तब गेम ड्रॉ हो जाता है। पहले मैंने आपको वो पोजीशन इसके जस्ट पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, D4, किंग D8 एंड D5, किंग E8। अब अपने को जगह मिल चुकी है ऑलरेडी, किंग C7, किंग E7, D6, किंग E8, D7, किंग E7, D8 इज इक्वल टू क्वीन। तो बहुत आसानी से यहाँ पर गाइस हमारी क्वीन बन गई है। चलिए अब हम वापस से नाइट और सेंट्रल पॉन में वापस से देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पोजीशन है गाइस, यहाँ पर अपोनेंट ऑलरेडी अपोजिशन मेंटेन कर चुका है, लेकिन अब हम क्या करें, अगर हम अपना किंग हटाते हैं तो ये गेम तो वैसे भी ड्रॉ टाइप ही जा रही है। तो हम यहाँ पर अपनी पॉन्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास D2 पॉन है, तो इसको हमने वन स्टेप चल दिया। इससे क्या हुआ, अपोजिशन पास हो गई ब्लैक को। अब ब्लैक को या तो C6 खेलना पड़ेगा या तो E6 खेलना पड़ेगा, और वो जैसे ही ये खेलेगा गाइस पुरानी वाली पोजीशन आ गई जो अभी हमने जस्ट सॉल्व करी है, किंग D7, किंग D5, किंग E7, किंग C6, किंग D8, किंग D6, किंग C8, किंग D4, किंग D8, D5। देखिए गाइस फिर से हमने उसको बोला कि चलो हटो। ये कैलकुलेट करना पड़ता है गाइस कि कितनी बार पॉन मूव चलेंगे तो अपोनेंट को कहां पर जाना होगा, और अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये बिना कैलकुलेशन के भी आ जाता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। किंग C7, E7, D6, किंग E6, E7, E7, D8 इज इक्वल टू क्वीन। गाइस अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल है। देखिए गाइस, फॉक्स इन द चिकन कॉप, इसका मतलब ये होता है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट आउटसाइड पास्ट पॉन जैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक अलग ये हो जाती है कि आउटसाइड पास्ट पॉन में तो हम एक पॉन जब अलग होती है तभी हम गेम जीत पाते हैं, लेकिन इसमें अगर हमारे पास एक पॉन होती है और वो दो पॉन को रोक के भी रखती है तब भी हम उस गेम को विन कर लेते हैं। आइए मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है आउटसाइड पास पॉन जैसा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। है किंग B7, किंग A5, किंग C7, B6, किंग B7, किंग B5, किंग B8, किंग C6, किंग C8, किंग D6। गाइज हमने उस पॉन को छोड़ दिया हैंगिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपोनेंट का किंग इधर आएगा तो यही पॉन पुश हो जाएगी। King B7, King E6, King into B6, King into F6, King C5, King into G5, King D6, King F6, King D7, King F7। एंड गाइज यहाँ पर अब देखो आराम से पॉन पुश हो गई, प्रमोट हो गई। अब गाइज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, डीप फ्रीज व्हेन वन पॉन किल्स टू। जैसे कि ये पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी एक पॉन से अपोनेंट की दो पॉन को रोक सकते हैं।
कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब बहुत ही शानदार है ये। जैसे कि यहाँ पर अगर व्हाइट की मूव है तो व्हाइट खेलेगा A5, जिससे क्या होगा कि ये B6 पॉन बढ़ ही नहीं पाएगी, B7 वाली पॉन B6 भी नहीं आ पाएगी, B5 भी नहीं आ पाएगी, तो हमने पूरी तरीके से इसको फ्रीज कर दिया। इसी तरीके से अगर ब्लैक की मूव है तो वो G5 खेल सकता है, तो G5 खेलने से हमारी H4 पॉन भी पुश नहीं हो पाएगी, हम भी, हमारी ये बैकवर्ड पॉन हो जाएगी, और अपोनेंट की भी ये वाली पॉन बैकवर्ड हो जाएगी B7 वाली। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हमको गेम विन करने में कैसे हेल्प करती है। जैसे कि जो पोजीशन है, इसमें ब्लैक ने सिर्फ एक मूव खेली E5, जिससे क्या हुआ कि अपोनेंट की दोनों पॉन स्टॉप हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई गाइस कि अब अपोनेंट को तो किंग ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पॉन प्ले करता है तो हम इसको कैप्चर करके 1 2 और 3 मूव में तो हमारी क्वीन बन जाएगी। और अपोनेंट अगर बनाना चाहता है तो अपोनेंट की तो स्क्वायर में हमारा किंग ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पॉन के स्क्वायर से अपोनेंट का किंग आउटसाइड है। चलो मैं दिखाई देता हूं, लुक एट दिस। ओके, चलो अब मान के चलते हैं कि उसने पॉन पुश करी, तो ये उसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप इस स्क्वायर में एंटर हो गए। अब अपोनेंट को पूछना है कि अब वो करना क्या चाहता है, मतलब अब वो ये पॉन तो प्रमोट कर ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात हो गई। अच्छा, वो अब हमारे स्क्वायर में भी नहीं आ सकता पॉन के, क्योंकि वो काफी ज्यादा बाहर है। तो इस तरीके से गाइज हम इस गेम को विन कर लेंगे। तो हमको एक पॉन मूव चलने से ये बेनिफिट हो गया कि अब हम स्क्वायर रूल के हिसाब से इस गेम को विन कर रहे हैं, तो अपोनेंट को अब किंग चलना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर हमने आउटसाइड पासर वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया कि अब वो ये पॉन तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, हमको पता है, और हम उसके पॉन के स्क्वायर में हैं। तो बेसिकली मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर कि हमारा क्या प्लान है। हम किंग E4 जाएंगे, किंग F4 जाएंगे, उसके बाद किंग G3 जाएंगे, और उसके बाद फिर हम पॉन को कैप्चर कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इस गेम को विन करेंगे गाइस। देखते हैं कैसे। किंग B4, किंग E4, किंग इंटू B5, किंग F4, किंग C5, किंग G3, किंग D5, किंग इंटू H3, किंग E5, किंग इंटू G4। एंड गाइस अब आप लोग देख सकते हैं हम आसानी से इस गेम को अब विन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स थी। अब आपको मैं बताने वाला हूँ माइनर पीसेस वर्सेस लॉन पॉन। मतलब लॉन पॉन का मतलब होता है अकेली पॉन। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, लास्ट में हमारे पास एक माइनर पीस बचता है, अपोनेंट की पास पॉन 7th रैंक तक पहुंच जाती है, तो हमें कई बार समझ नहीं आता है कि हमें उसको स्टॉप कैसे करना है। तो बिशप से कैसे स्टॉप करना है और नाइट से कैसे स्टॉप करना है, हम सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको आगे तक इस पूरे वीडियो को देखना है कि मैंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोनेंट की यहाँ से क्वीन बन सकती है। तो जब आपको बिशप से रोकना है पॉन को, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जो पॉन जहां से आगे बढ़ रहा है उस स्क्वायर को अपने बिशप से कंट्रोल करना है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप आराम से अपने बिशप को उसी डायगोनल में प्ले करते रहिए। जैसे ही अपोनेंट क्वीन बनाएगा आप कैप्चर कर दीजिए। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो सिचुएशन है गाइस, ये सिचुएशन भी ऐसी है कि यहाँ पर ब्लैक ने गलती से मूव खेल दिया A2, तो गाइस यहाँ पर बिशप D4 से मेट हो गई। तो इस तरीके की चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए कि ड्रॉ एंड गेम भी हम हार सकते हैं अगर हम जल्दीबाजी में मूव कर दें। यहाँ पर बेस्ट मूव थी गाइस कि अपोनेंट को किंग A2 खेलना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर वो अभी ये वाला स्क्वायर ब्लॉक करता है तो ये स्टेलमेट हो जाएगी गाइस, सिंपल है ना। अब अपोनेंट कहीं जा ही नहीं सकता है, ना पॉन पुश कर सकता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नाइट वर्सेस लॉन पॉन में। मतलब नाइट से एक अकेली पॉन को कैसे रोका जाए। तो सिंपल गाइस देखो, ये C2 स्क्वायर मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर अगर मेरा किंग नाइट पहुंच जाएगा तो मैं इजीली इस गेम को ड्रॉ कर लूंगा। तो दिखाता हूं मैं कैसे करूंगा। नाइट B4 चेक, अब किंग C4। ठीक है, अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर किंग C4 क्यों, किंग D2 क्यों नहीं। किंग D2 आ सकते हो आप, लेकिन अभी आपकी पॉन तो मैंने प्रमोट होने से रोक रखी है। जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगी मैं नाइट से इसे कैप्चर कर दूंगा। बेसिकली इस तरह की पोजीशंस में ड्रॉ ही होता है, विन विन नहीं हो पाती है। चलिए यहाँ पर जैसे हमने मान लो ये खेला, अपोनेंट ने ये खेला, तो यहाँ से चेक लग के पॉन मिल जाएगी। तो ये तो गाइस पॉसिबल नहीं है। अपोनेंट अगर सोचे कि मैं इधर से आके आ जाऊँ तो इधर से भी चेक लग रही है वापस, तो हम पॉन मार लेंगे गाइस। और ये दोनों स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि
C4 स्क्वायर पे अपोनेंट जाएगा नाइट पे अटैक करते। तो अब हमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमें ये जो C2 स्क्वायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें अपना नाइट बिठा के रखना है। अब जैसे अपोनेंट मान लो इधर से आया तो इधर से चेक दे दो, अगेन ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, और हमारा नाइट यहाँ पर बैठा हुआ है और ये वाला स्क्वायर कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर जैसे मान लो अगेन यहाँ पे आता है तो वापस यहाँ पर आ गए नाइट C2, अब वो फिर इधर से आता है तो फिर इधर से चेक दे दिया आउटसाइड से, और फिर ये वाला स्क्वायर कंट्रोल है। तो देखो कुल मिला के हम इस नाइट को इधर सर्किट में घुमा रहे हैं पूरा, ठीक है, लेकिन ये जो सर्किट है इसमें ये वाला स्क्वायर हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये स्क्वायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये गेम गाइस ड्रॉ हो जाती है, उसके बाद अपोनेंट कुछ कर नहीं पाता है। मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर, नथिंग इज पॉसिबल हियर। जैसे ही वो बढ़ेगा हम मार देंगे और ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। चलिए अब हम नाइट वर्सेस लॉन पॉन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये भी वैसा ही एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस कि अपोनेंट ने C2 पॉन चल दिए। इस वाले एग्जांपल में हमारी मूव नहीं, इस वाले एग्जांपल में ब्लैक की मूव है, और ब्लैक ने यहाँ पर किंग C4 खेल दिया गाइस। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब हमारा नाइट आ नहीं सकता। अब यहाँ पर गलत मूव ये थी कि अगर वो C2 खेलता तो नाइट चेक में पॉन मिल जाती, तो ये गेम ड्रॉ हो जाती। अब किंग C4 से क्या हुआ कि नाइट के स्क्वायर्स रुक गए। तो अब गाइस इसको रोकने के लिए हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग कैसे लगाएंगे, नाइट A5 चेक, चेक देके हम टेम्पो गेन करते हैं। फिर से चेक दिया हमने, अब की बार फिर से हम गाइस यहाँ आ गए। यहाँ क्यों आ रहे गाइस, क्योंकि ये C1 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें B3 आके C1 आना है किसी भी कीमत पे। अगर हम नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा कि ये गेम गाइस फिर मतलब ब्लैक के लिए विन हो सकती है। तो इस तरीके से गाइस हम वापस C1 पे आ गए, आप लोग देख सकते हैं, किंग C3, किंग G7, किंग B2, नाइट D3 चेक, किंग C3, नाइट C1, किंग D2, नाइट B3 चेक, किंग C3, नाइट C1, और सिंपली जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस नाइट वर्सेस लॉन पॉन का, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गाइस, क्योंकि रुक पॉन में नाइट को बहुत प्रॉब्लम होती है डिफेंस करने में, लेकिन यहाँ पर हमने एक नई टेक्निक यूज करी है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, कि आप पॉन पे अटैक करो, जैसे ही पॉन आगे बढ़े तो आप पॉन पे फिर से अटैक कर दो, तो अपोनेंट को टाइम ही नहीं मिलेगा कि उस पॉन को आगे बढ़ा पाए। ये सबसे अच्छी ट्रिक है गाइस। अब देखो किंग खुद है सामने तो पॉन बढ़ नहीं सकती, और किंग कहीं भी चलेगा तो हमने इस पॉन को कैप्चर कर लिया। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती गाइस। जैसे कि मैं आपको उसी पोजीशन से दिखा देता हूँ, जब नाइट B5 खेला था, यहीं पे अगर नाइट C4 खेला जाता तो देखिए गाइस क्या होता, A2, नाइट यहाँ पर गया, अब किंग B2 आ जाता। अब गाइस आप देख सकते हैं कि अब ये गेम विन हो गई ब्लैक के लिए। देखिए नाइट आउटसाइड हो गया, नाइट B3 की स्क्वायर पे नहीं आ सकता, नाइट C4 पे भी नहीं आ सकता, और अब ये पॉन प्रमोट हो रही है। तो इस तरीके से गाइस हर एक एंड गेम को खेलने के लिए अलग थ्योरी होती है, और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी कई पजल सॉल्व करनी होती है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप एंड गेम को नहीं खेल पाते हैं ठीक से, क्योंकि एंड गेम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है गाइस। अब ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक की मूव है गाइस, तो यहाँ पर ब्लैक ने खेल दिया A2, अपोनेंट ने खेला नाइट C4, तो गाइस यहाँ पर किंग B1, ठीक है, यहाँ पर नाइट A3 चेक तो किंग C1। यहाँ पर भी क्या हुआ गाइस कि अपोनेंट इस पॉन को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये वाला स्क्वायर किंग ने कंट्रोल कर रखा है और नाइट C2 वाला भी कंट्रोल कर रखा है किंग ने, तो अब नाइट कुछ कर ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं गाइस हम लोग। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस। यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लैक ने खेल दिया किंग B1 कि अब वो प्रमोट करेगा, तो हमने खेला नाइट B5, अटैक ऑन द पॉन अगेंस्ट अगेन, और अब क्या हो रहा है गाइस, इस बार हम उस पॉन को डबल से अटैक करेंगे, लेकिन इस बार किंग ने रास्ता खोल रखा है आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम कई बार नाइट फोक के जरिए भी हम इस गेम को ड्रॉ कर लेते हैं, देखो। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाते हैं, और टेम्पो गेन करना बहुत जरूरी है, और वो होता है नाइट चेक से। जैसे ये जो सिचुएशन है इसमें ब्लैक ने खेला A2, व्हाइट ने खेला नाइट C4, ब्लैक ने खेला किंग B1, देन व्हाइट ने खेला नाइट D2 चेक, और यहाँ पर हुआ है किंग B2 एंड देन नाइट B3। हम नाइट B3 से हमने कैसे रोक लिया गाइस, क्योंकि हमारा किंग प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अब हम किंग को खेल सकते हैं C4 और B4, और आराम से हम इस नाइट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे और ये पॉन बढ़ नहीं पाएगा, तो ये गेम गाइस ड्रॉ हो जाएगी।
अब हम लोग कुछ नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि जब आपके पास एक रुक पॉन होती है तो नाइट को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आपकी मेटिंग के चांसेस भी होते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है इस तरह की पोजीशन में। जैसे कि यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया नाइट टू बी। इससे गाइस ये हुआ कि अपोनेंट के किंग के स्क्वायर सारे रुक गए, तो उसे पॉन ही पुश करना पड़ेगा एंड देन नाइट C2 इज अ मेट। अब देखो गाइस यहाँ पर नाइट C2 से मेट हो गई है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था गाइस। इसके बाद में अब हम लोग आ चुके हैं रुक वर्सेस लॉन पॉन में, मतलब अकेले पॉन को रुक से कैसे रोकना है। इसके लिए सिंपल टेक्निक्स होती है गाइस, और वो टेक्निक्स ये होती है कि आपको अपोनेंट के किंग को बहुत पहले ही, मतलब उसके हाफ ऑफ द बोर्ड में ही लॉक करना होता है। अगर आप उसको उसके हाफ ऑफ द बोर्ड में लॉक नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर क्या है कि वो पॉन और किंग दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये जो पोजीशन है, इसमें व्हाइट ने खेल दिया G6। अब गाइस प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अब अपोनेंट को खेलना पड़ेगा किंग D3। हमने खेला किंग F5, अपोनेंट ने चेक दी, हम और आगे चले गए, अपोनेंट ने चेक दी, हम और आगे चले गए, अपोनेंट ने चेक दी, हम और आगे चले गए। इससे क्या हुआ गाइस कि अब हमने G7 खेल दिया। अब यहाँ पर गाइस अपोनेंट को रुक देना ही पड़ा और ये गेम ड्रॉ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर हाफ ऑफ द बोर्ड में अगर किंग को रोक लिया तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो यहां पर ब्लैक ने क्या करा, फोर्थ रैंक से किंग को कट ऑफ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस। अब क्या हुआ गाइस, किंग को हमने लॉक कर लिया, अब हमने बोला बढ़ दो एक बार पॉन, हमने फिर रुक से अटैक किया उस पॉन पे। अब किंग क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है पॉन से, तो यहाँ पर अब पॉन को आगे बढ़ना पड़ेगा और हम रुक से पीछे से पॉन के पीछे लगाएंगे रुक को और कैप्चर कर लेंगे पॉन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस ये। और अगर गाइस यहाँ पर अगर अपोनेंट पॉन नहीं बढ़ता है और अगर वो कुछ किंग विंग खेलता रहता है, तो हम भी किंग वगैरह खेलते रहेंगे, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब उसने ये खेला किंग टू H3, देन गाइज हम यहाँ पर ये खेल सकते हैं। ओके, फिर वो ये खेलेगा गाइज, तो फिर अब की बार तो हम स्क्वायर में आ गए गाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ये बढ़ता है तो अभी भी सेम वही होगा कि हम इजीली स्पॉन को अटैक कर लेंगे। तो यहाँ पे उसको किंग खेलना पड़ेगा गाइज एंड देन हम किंग और पास में आ जाएंगे चेक लगाते हुए। अब की बार गाइज वो ये खेलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। अब की बार सिंपली हमको अपने रुक को पीछे लेके आ जाना है, ठीक है। लेकिन पीछे लाने के पहले हमको सबसे पहले ये वाला स्क्वायर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये वाला स्क्वायर कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो यहाँ आ जाएगा, फिर इस गेम को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पहले किंग को पूरा लॉक कर लिया जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद अब वो ये आता है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब आप लोग ये चेक भी दे सकते हैं, और अब जैसे अब ये इधर आता है तो आप इधर से स्पॉन को लॉक कर सकते हैं, पूरा मार सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं, और अगर यहाँ आता है तो ये कैप्चर कर ली। तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, रुक वर्सेस लॉन पॉन। अगेन गाइस ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है गाइस, ये पॉन तो बन ही रही है, ठीक है, और अपन हमारा रुक भी जो है वो बहुत पीछे है, लेकिन इस बार हमारा किंग पास में। तो इसमें क्या टेक्निक होती है गाइस, जैसे अपोनेंट ने खेला D2 तो हम अपना किंग पास में लेकर के आएंगे, ठीक है। अब उसने खेला किंग E2 तो हम आ गए किंग C2। और गाइस आप देख सकते हैं कि पॉन की फाइल में रुक पीछे से लगा हुआ है, तो पॉन प्रमोट नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से आपका एंड गेम्स फॉर क्लास D 1200 से 1400 रेटिंग तक के लिए मैंने आपको पूरे एंड गेम्स सिखा दिए हैं, और आगे के आने वाले एंड गेम्स में आपके लिए जल्दी लाऊंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे, आपको क्या क्या सीखने को मिला। उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा आगे वीडियो बनाने के लिए।